आफ्टरनून सबको भी। जैसा कि तुमने मालूम, मेरा नाम शहजादी। आज हमें पढ़ेंगे 5th स्टैंडर्ड का पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर। पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर में क्या आता तुमना, पेरीमीटर फाइंड आउट करने का आता, एरिया फाइंड आउट करने का आता। कोसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर बोले तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंपॉर्टेंट, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर इंपॉर्टेंट। पहले हमें समझ लेंगे रेक्टेंगल में भी स्क्वायर में क्या क्या फ़र्क है। आर मतलब रेक्टेंगल, यस मतलब स्क्वायर। रेक्टेंगल की शेप कैसी रहती है तो ऐसी रहती है। स्क्वायर की शेप कैसी रहती है, ये स्क्वायर की शेप रहती है। रेक्टेंगल में क्या है अगर बोले तो अपोजिट्स के जो भी साइड्स रहती हैं वो एक दूसरे के इक्वल रहती हैं। ये साइड इसके अपोजिट वाले साइड को इक्वल रहता, ऊपर की साइड अपने अपोजिट नीचे वाले साइड को क्या रहता, इक्वल रहता। मतलब इसमें चार साइड्स भी एक दूसरे के बराबर रहते नहीं। स्क्वायर में क्या रहती, चार साइड्स भी एक दूसरे के बराबर। मतलब यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर। चार साइड्स भी सेम डिस्टेंस है, सेम लेंथ है तो वो शेप को हमें क्या बोलते हैं, स्क्वायर घर को बोलते हैं। ये शेप में क्या रहता, ये साइड अगर 2 सेंटीमीटर है तो इसके अपोजिट साइड को है ये साइड क्या रहता, 2 सेंटीमीटर ये भी रहता। ये जो साइड रहती ना, ये भी बाकी के दो साइड्स वो है ना, इन दूसरे के इक्वल रहते नहीं कभी भी। छोटे साइड रेक्टेंगल में क्या रहती, दो साइड्स छोटे रहती, दो साइड्स बड़े रहती। स्क्वायर में चार साइड्स भी एक जैसे रहती। रेक्टेंगल में क्या होता है, दो साइड्स छोटे, दो साइड्स बड़े। ये बड़ी साइड अगर समझ लो 5 सेंटीमीटर रही तो इसके अपोजिट जो भी साइड है वो भी क्या रहती, 5 सेंटीमीटर रहती। मतलब क्या, रेक्टेंगल शेप का अगर को बोले तो रेक्टेंगल में भी 4 इंच साइड्स रहते हैं। सो दो साइड्स छोटे, दो साइड्स बड़े। छोटी साइड को हमें क्या नाम देती हैं अगर बोले तो ब्रेड्थ अगर को बोलते हैं। छोटी साइड्स को हमें क्या बोलती हैं, ब्रेड्थ अगर को बोलती हैं। जो रेक्टेंगल में छोटी साइड है, इसमें कौन सी छोटी साइड, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ये दो साइड्स को हमें क्या बोलती हैं, ब्रेड्थ अगर को बोलती हैं। जो रेक्टेंगल में बड़ी साइड रहती ने, बड़ी साइड को हमें क्या बोलते हैं, इसे लेंथ कर को बोलते हैं। इसे हमें क्या बोलते हैं, लेंथ। रेक्टेंगल में दो साइड्स जो छोटे रहती हैं उसे क्या हमें बोलते हैं, ब्रेड्थ कर को कंसीडर करते हैं। रेक्टेंगल में जो दो साइड्स जो बड़े रहती हैं उसे क्या हमें बोलते हैं, लेंथ कर को बोलते हैं। ये बात याद रख दें। स्क्वायर शेप में क्या रहता है, चार साइड्स क्या रहती हैं, एक दूसरे के इक्वली रहती। एक अगर 1.5 सेंटीमीटर, एक अगर 10 सेंटीमीटर है तो भी पूरे भी क्या रहती हैं, 10-10 सेंटीमीटर ही रहती हैं। किस में, स्क्वायर में। रेक्टेंगल में वैसा नहीं, दो साइड्स अपोजिट हैं, इसको क्या रहती हैं, एक दूसरे के इक्वल रहती हैं। अपोजिट साइड्स, ये भी ये इक्वल रहता, ये भी ये इक्वल रहता, उसे क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल शेप को बोलते हैं। अब आएंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसमें पहले हमने क्या होना, रेक्टेंगल का शेप होना। अब ये साइड समझ लो 3 सेंटीमीटर है, ये साइड भी कितनी रहती, 3 सेंटीमीटर रहती। ये साइड रहती 8 सेंटीमीटर। इसके अपोजिट वाली ये साइड कितनी रहती, 8 सेंटीमीटर। ये साइड 3 है तो इसके अपोजिट साइड भी 3 सेंटीमीटर। ये साइड 8 सेंटीमीटर है बोले तो इसके अपोजिट साइड भी क्या रहती, 8 सेंटीमीटर रहती। ऐसे डायग्राम को हमें क्या बोलते हैं, सो रेक्टेंगल कर को बोलते हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या, पेरीमीटर का तो क्या, बाउंड्री। बाउंड्री मतलब मार्जिन। देखो यहाँ से लेको यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से यहाँ। रेक्टेंगल का पूरा मार्जिन या फिर पूरी बाउंड्री जो भी हमें ऐड करती उसे क्या हमें बोलती हैं, पेरीमीटर कर को बोलती हैं। कोई सा भी शेप रहने दे, अगर बात हमें बाउंड्री या फिर मार्जिन की कर रही कर को बोले तो उससे क्या बोलती हैं, समय पेरीमीटर का वर्ड यूज़ करती हैं। पेरीमीटर वर्ड कहाँ यूज़ करती हैं, बाउंड्री या फिर मार्जिन के जगह पेरीमीटर वर्ड यूज़ करते हैं। अब देखेंगे क्या करना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल की बाउंड्री कितनी है फाइंड आउट करो अगर को बोल रहे हैं। रेक्टेंगल की बाउंड्री को पहले को समझेंगे हमें, कौन सा है ये साइड, टोटल 4 साइड्स ना,
4 साइड्स भी ऐड करेंगे। 1 2 3 4, 1 को, 2 को, 3 को और 4 को एक दूसरे से हमें क्या करना, ऐड करना। सो करेक्ट है। 1 कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, प्लस की जगह प्लस। 2 कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, प्लस के जगह प्लस। 3 साइड नंबर 3 कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, प्लस की जगह फिर प्लस। 4th साइड कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर हमें लिखे। अब नेक्स्ट स्टेप पे ये तो लिखने के बाद क्या करना बोले तो ऑब्जर्व करना। 3 सेंटीमीटर कितने बार देखो ही, यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है। 3 सेंटीमीटर टोटल कितने बार है, सो 2 टाइम्स क्या है, 3 सेंटीमीटर है। दिख रहा है इधर 3 सेंटीमीटर, यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है। तो हमें क्या बोलती हैं, 3 सेंटीमीटर कितने बार लिखो ही, सुनो 2 बार क्या लिखी, 3 सेंटीमीटर लिखी। वही सच देखो 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर भी कितने बार लिखो ही, उन्होंने 2 बार लिखो ही। यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, तो क्या हुआ 2 बार कौन सा है, 8 सेंटीमीटर भी 2 बार, 3 सेंटीमीटर भी 2 बार है, 8 सेंटीमीटर भी 2 बार है। उससे हमें क्या करना, पहले 3 सेंटीमीटर की पहले बात करेंगे। 3 सेंटीमीटर कितने बार है, सो 2 बार है। सो उससे हमें क्या करना, 2 × 3 सेंटीमीटर। हमें क्या करती हैं, इतने बड़ी लंबी लाइन को छोटा कर लेती हैं। कैसा, 2 बार 3 सेंटीमीटर लिखने के बजाय हमें क्या करती, 3 सेंटीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर लेती। यहाँ लिखो है सो 3 सेंटीमीटर 2 बार, उससे हमें क्या कर रहे हैं, सो 3 सेंटीमीटर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद एडिशन का सिंबल यहाँ चलता था, एज इट इज़ एडिशन का सिंबल कैसा है वैसा। फिर क्या है, 8 सेंटीमीटर भी कितने बार हैं, 2 बार हैं। 8 सेंटीमीटर को भी क्या करना, हमें 2 × 8 सेंटीमीटर करना। कई कोई सा हमें करे, एक तो फॉर्मूला छोटा होता है, इतना बड़ा लिखने से भी छोटा लिखे जाए। अब एक क्या करते हो, ईजी मेथड है सॉल्व करने, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत होती नहीं। 3 सेंटीमीटर 2 बार लिखो थे, उससे 3 सेंटीमीटर को क्या करें, हमें 2 से मल्टीप्लाई करें। 8 सेंटीमीटर भी 2 बार लिखो थे, उससे 8 सेंटीमीटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ में भी, यहाँ में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कॉमन है। इस चीज़ों को हमें है ना बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालना मतलब ब्रैकेट से बाहर निकाल को लिखना। ब्रैकेट से बाहर निकाले तो 2 बार के जगह 1 बार लिखे तो भी चलता। याद रखते हैं, हमें यहाँ 2 को कॉमन कई को निकाल रही बोले तो इधर भी 2 है, ये ब्रैकेट में भी 2 है, ये ब्रैकेट में भी 2 है। उससे हमें क्या करते हैं, 2 को बाहर निकालते हैं। 2 को बाहर निकाल दे तो ब्रैकेट के अंदर अब क्या लिखना, हमें 3 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। अब देखो एज इट इज़ 2 के जगह 2 लिखेगी, ब्रैकेट के जगह ब्रैकेट। 3 सेंटीमीटर यहाँ है ना, 3 सेंटीमीटर। मैं क्या बोली थी, पिछले मिठाने से पहले मैं जो डायग्राम समझी थी स्क्वायर भी रेक्टेंगल, उसमें मैं क्या बोली थी, जो छोटी साइड रहती है रेक्टेंगल की उसे हमें क्या बोलती हैं, ब्रेड्थ बोलती हैं करके बोली थी। छोटी साइड रेक्टेंगल की छोटी साइड को क्या बोलते हैं, हमें ब्रेड्थ करके बोलती हैं। रेक्टेंगल की बड़ी साइड को हमें क्या बोलती हैं, अगर बोली थी मैं, लेंथ करके बोलती हैं। रेक्टेंगल की छोटी साइड को ब्रेड्थ करके बोलती हैं, रेक्टेंगल की बड़ी साइड को लेंथ करके बोलती हैं। वो यहाँ हमें लिखना। 3 सेंटीमीटर की जगह हमें क्या लिखे जा, बी करके लिखे जा। कई को 3 सेंटीमीटर ब्रेड्थ था उससे। 8 सेंटीमीटर की जगह वही सच हमें क्या लिखे जा, लेंथ करके लिखे जा। कई को रेक्टेंगल के इसमें लेंथ क्या है, सो 8 सेंटीमीटर है उससे। ये हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। देखो 2 कहाँ से आया, यहाँ 2 में भी 2 कॉमन है, उससे 2 बाहर लिए ब्रैकेट में। बी कहीं का आया अगर बोले तो 3 सेंटीमीटर, ये रेक्टेंगल की छोटी साइड। रेक्टेंगल की छोटी साइड को हमें हमेशा ब्रेड्थ के नाम से यूज़ करते हैं। उससे 3 सेंटीमीटर बड़ा लिखने से भी खाली बी एक इंच लिख दे तो ईजी हो जाता है याद रखने का को। हमें यहाँ बी लिखे, प्लस का प्लस। यल कई को आया, रेक्टेंगल की बड़ी साइड को हमेशा लेंथ कर बोल को कंसिडर करती। ये डायग्राम में लेंथ की कितनी वैल्यू है, 8 सेंटीमीटर है, उससे हमें है ना यल कर को लिखे। आप भी इजी बोले तो तुम्हें है ना 2 × बी प्लस एल याद हुआ नहीं तो तुम्हें क्या लिख सकते हैं, एल प्लस बी कर को भी लिख सकते हैं। फ़र्क क्या है इसमें, इधर बी पहले आको है, बाद एल आको है। इसमें
यल पहले आको है बाद भी आको है, दो भी चलता। तुम्हें ये याद रखेंगे तो ये याद रखो, ये याद रखेंगे तो ये याद रखो, दो में भी क्या भी फ़र्क नहीं है, खाली आगे पीछे लिखिए मत अच्छ। इसे बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर अगर बोले तो बॉर्डर, यह बात याद है। एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर को अगर बोले तो पेरीमीटर एंड एरिया 5th स्टैंडर्ड का चैप्टर। एक्सरसाइज 9.1 में 4th मेन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग कर को है। सॉल्व द फॉलोइंग में पहला क्वेश्चन क्या, ए रेक्टेंगुलर रूम measures 6 मीटर in length and 4 मीटर in breadth. Find the perimeter of the room. कैसा रूम बोलने सुनो, रेक्टेंगुलर रूम। रेक्टेंगुलर रूम कर बोले तो क्या बोले, अपोजिट साइड्स क्या रहती हैं, एक दूसरे के इक्वल रहती हैं। ये साइड अपने अपोजिट साइड से इक्वल रहती और ऊपर की साइड भी अपने अपोजिट जो साइड है उसके इक्वल रहती ना, वैसे शेप को हमें क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल कर को बोलते हैं। ये रेक्टेंगुलर रूम, ये रेक्टेंगुलर जैसा है ना, ये एक रूम कहते, उसमें है ना लेंथ कितना है कहते 6 मीटर इन लेंथ। लेंथ का तो क्या, बड़ी साइड यल कितनी है कहते यल इज इक्वल्स टू 6 मीटर। जो बड़ी साइड रहती रेक्टेंगल शेप में जो बड़ी साइड रहती है उसे क्या बोलते हैं, हमें लेंथ कर को बोलते हैं। बड़ी साइड कितने मीटर है कहते 6 मीटर इन लेंथ, यल कितना है 6 मीटर है। 4 मीटर इन ब्रेड्थ, ब्रेड्थ किसे बोलते हैं समय, जो छोटी साइड रहती है उसे क्या बोलते हैं, हमें ब्रेड्थ कर को बोलते हैं। ब्रेड्थ यहाँ क्वेश्चन में कितने मीटर देखो हैं, सो 4 मीटर देखो हैं। बी इज इक्वल्स टू कहता 4 मीटर। लेंथ भी देखो हैं, ब्रेड्थ भी देखो हैं होना। फाइंड द पेरीमीटर, हमने है ना पेरीमीटर फाइंड आउट करो अगर को बोल रहे हैं। पेरीमीटर का तो क्या बोली थी मैं, बॉर्डर कर को बोली थी, करेक्ट है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पहले क्या करना हमें आंसर में लेंथ कर को लिख लेना, LENGTH लेंथ लिख ले को, ब्रैकेट में यल का सिंबल डाल को, इज इक्वल्स टू कितने मीटर है, सो 6 मीटर। ये फिगर तो मैं नहीं छोड़ा तो भी एग्जाम में चलता, लेकिन यहाँ से आंसर, मेन आंसर यहाँ से, ये लेंथ यल इज इक्वल्स टू 6 मीटर कर को लिखना। ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कब बोलते हैं समय, ब्रेड्थ B इज इक्वल्स टू कितने मीटर कहते हैं 4 मीटर। लेंथ भी दी, ब्रेड्थ भी दी, क्या फाइंड आउट करना बोलें, सो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम। पेरीमीटर स्पेलिंग क्वेश्चन में है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर रूम। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर रूम कर लिखे तो भी चलता, खाली पेरीमीटर कर लिखे तो भी चलता, रेक्टेंगुलर रूम नहीं लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मिटा देंगे। पेरीमीटर, पेरीमीटर को कौन से लेटर से डोनेट करते हैं समय, कैपिटल P से अगर को, पहले की स्लाइड में मैं बोली थी पेरीमीटर P इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर कर बोल को है अगर बोले तो हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या, 2 ब्रैकेट L प्लस B। 2 ब्रैकेट का मतलब क्या, इनटू मल्टीप्लाई कर को, मतलब ये ब्रैकेट है अगर बोले तो क्या समझना समय, मल्टीप्लाई करना अगर को समझना, ये लास्ट क्लास में बोली थी। 2 इंटू L प्लस B अगर को है ना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले में हम है ना L की भी B की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर को आंसर निकालेंगे। 2 के जगह 2 रहता, ब्रैकेट L कहता है 6 मीटर है, 6 मीटर, उसके बाद प्लस था, प्लस का सिंबल है। B कहता है B 4 मीटर है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप क्या करना, 2 के नीचे एज इट इज़ 2 डालती हूँ, ब्रैकेट में 6 मीटर प्लस 4 मीटर, 6 मीटर को भी 4 मीटर को हमें क्या करना कहते हैं, प्लस करना। प्लस मतलब एडिशन करना। यम के नीचे एज इट इज़ यम हविंच रहता, 6 प्लस 4 कितना होता है, हमने आंसर है 10। 6 मीटर को भी 4 मीटर को ऐड करने से हमने क्या मिला, 10 मीटर मिला। 10 मीटर कर लिख को ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब 2 को भी 10 को हमें क्या करना, सो मल्टीप्लाई करना। सो कई को ब्रैकेट है तो क्या करना अगर बोली थी मैं, मल्टीप्लाई करना अगर को बोली थी। 2 ब्रैकेट 10 है अगर बोले तो क्या करना, 2 इंटू 10 करना। 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 मतलब 2 10 से कितने 20, 2 10 से कितने 20,
एम है, मीटर है, मीटर का मीटर एज इट इज़। तो फाइनल आंसर हमने क्या हुआ, पेरीमीटर कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रूम। पेरीमीटर फाइंड आउट करो अगर को बोले थे। पेरीमीटर हम लास्ट को कहता आया, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 12। सेकेंड क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ ए लेंथ ऑफ 150 मीटर, ब्रेड्थ 120 मीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। कौन से शेप का फील्ड है इसका, वो रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप पर को बोले तो अपोजिट साइड्स क्या रहती, एक दूसरे के इक्वल रहती। ये रेक्टेंगुलर लास्ट क्वेश्चन में क्या दिए थे, रेक्टेंगुलर रूम कर को दिए थे। ये बार रेक्टेंगुलर फील्ड, उसमें है ना लेंथ कितनी है, कहते हैं लेंथ ऑफ 150 मीटर। मतलब हमें क्या लिखना, लेंथ ब्रैकेट में एल इज इक्वल्स टू कितने मीटर है, सो 150 मीटर है, सो 150 मीटर लिखे। क्वेश्चन में क्या दी, एक रेक्टेंगुलर फील्ड कहते हैं, उससे है ना रेक्टेंगुलर फील्ड करके बोले तो हमें दिमाग में क्या रहना, लेंथ रहता, ब्रेड्थ रहता, वो डायग्राम में को समझ लेना। इसमें लेंथ ऑफ 150 मीटर, लेंथ ब्रैकेट में एल डाल को, लेंथ कितने दी उन्होंने क्वेश्चन में 150 मीटर है, 150 मीटर लिखे। नेक्स्ट क्या है, सो ब्रेड्थ 120 मीटर, ब्रेड्थ कहते हैं इस कहते हैं 120 मीटर ब्रेड्थ है कहते हैं। लेंथ कितना है 150 मीटर है, ब्रेड्थ कितना है 120 मीटर है। तो मैं एग्जाम में ये डायग्राम नहीं लिखे तो भी चलता, लेकिन यहाँ से मेन लिखना ज़रूरी। लेंथ 150 मीटर, ब्रेड्थ 120 मीटर। अब क्या फाइंड आउट करने बोले हम ना, पेरीमीटर फाइंड आउट करने बोले। सो पेरीमीटर ब्रैकेट में P इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर किसका पेरीमीटर है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है। फॉर्मूला क्या, रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या अगर बोले तो 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या, 2 इंटू एल प्लस बी। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। पेरीमीटर का तो क्या, इसका बॉर्डर कितना है, इसकी बाउंड्री कितनी है, वो हमें फाइंड आउट कर रहे हैं। सो पेरीमीटर P इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। ये पहली लाइन में लिख देने के बाद हमें नेक्स्ट क्या करना, इज इक्वल्स टू के नीचे इज इक्वल्स टू 2 के नीचे एज इट इज़ 2 लिखो, ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट एज इट इज़। एल के जगह क्या लिखते हैं हमें, एल के जगह 150 करके लिखते हैं। है देखो, एल इज इक्वल्स टू 150 मीटर, 150 मीटर। उसके बाद प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल डालना। ब्रेड्थ कहता है 120 मीटर, बी के नीचे हमें क्या लिखते हैं 120 मीटर। फिर क्या होता है, ब्रैकेट क्लोज। 2 के नीचे एज इट इज़ 2, ब्रैकेट के नीचे फिर ब्रैकेट। 150 मीटर को भी 120 मीटर को हमें क्या करना है, सो ऐड करना। सो कहीं को इधर बीच में प्लस का सिंबल है, उससे हमें ऐड करते हैं 150 मीटर प्लस 120 मीटर। मीटर मीटर एज इट इज़ है, हविंच लिख लेती। नेक्स्ट क्या है, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 2 कितना 7, 1 प्लस 1 कितने 2। 150 मीटर को भी 120 मीटर को ऐड करे तो हमने आंसर कितना आया 270 मीटर आया। उससे हमें क्या करना है, यहाँ 270 मीटर कर डाल को ब्रैकेट क्लोज करना। ब्रैकेट है तो क्या मतलब बोली थी मैं, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई करना अगर को बोली थी। 2 इंटू 270 मीटर, 2 सेंटीमीटर को हमें ना किससे मल्टीप्लाई करना, सो 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 इंटू 270 मीटर, 270 मीटर को 2 से हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना। 2 0 0, 2 7 14, 14 में 4 को नीचे लिखती, 2 के ऊपर कैरी किसे देती 1 को प्लेस वैल्यू जो टेंस की रहती है 1 जो है, इसे हमें यहाँ ऊपर कैरी देती। 2 2 से कितने 4, 4 प्लस कैरी 1 मिला तो कितना 5, 540 मीटर। देखो 270 मीटर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 270 मीटर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमने आंसर कितना मिला 540 मीटर मिला। तो हमें यहाँ क्या लिखना 540 मीटर। पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। पेरीमीटर एक फील्ड का, रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर हमने कितना आया, पेरीमीटर टोटल कितना आया, सो 540 मीटर। यहाँ तक लिखे तो बस। क्या बोले थे, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका लेंथ इतना देखते हैं हमें, ब्रेड्थ भी इतना देती हैं, तो मैं पेरीमीटर फाइंड आउट करो अगर को बोली। वो लेंथ लिख लेना, ब्रेड्थ लिख लेना, पेरीमीटर लिखो। पहले देख लेना कौन सा शेप भी है, रेक्टेंगुलर शेप की स्क्वायर शेप पर को देख लो। रेक्टेंगल रहा तो ये फार्मूला डाल को
इसके नीचे एल की वैल्यू क्या है वो डालना, ब्रेथ की वैल्यू क्या है वो डाल को ऐड कर को बाद में है ना 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमने क्या मिलता, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मिलता। ये था इसका आंसर। अब देखिए मैं फोर्थ क्वेश्चन, बड़ा है क्वेश्चन को क्या भी टेंशन लेको हम ना करेंगे, एकदम छोड़ने जाने को पहले क्वेश्चन समझेंगे। एन ऑडिटोरियम मेजर्स 80 मीटर इन लेंथ 30 मीटर इन ब्रेड्थ। ये क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर शेप है कि स्क्वायर शेप है क्या कोन शेप है, शेप में मेंशन करेंगे ना हमें फाइंड आउट करने देगा तो नहीं। ऑडिटोरियम को बोलना, ऑडिटोरियम को बोलना एक रूम रहने सकता। स्कूल में क्या तो फंक्शन करना है तो क्या तो डांस प्रैक्टिस ऐसे वैसी चीज़ें करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या तो करने का रहते हैं, ऑडिटोरियम का तो रूम से सेपरेट रहते हैं। वैसे एक ऑडिटोरियम है कहते वो क्या है कहते 80 मीटर इन लेंथ, लेंथ ब्रैकेट में एल किसी वस्तु कहता है कहते 80 मीटर है कहते। फिर क्या बोले हम 30 मीटर से ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ब्रेड्थ भी किसी वस्तु कहता रहते हैं 30 मीटर। इससे हमें क्या मालूम हुआ, दो साइड्स भी एक दूसरे से क्या नहीं अनइक्वल नहीं, मतलब एक बड़ा है एक छोटा है। मैं क्या बोली थी, एक साइड बड़ी है और एक साइड छोटी है तो कौन सा डायग्राम बोली थी मैं, रेक्टेंगुलर शेप का डायग्राम करके बोली थी। एक साइड बड़ी है अब एक साइड उसकी बाजू की साइड क्या तो छोटी रहेगी तो हमें क्या बोलते हैं वो शेप को रेक्टेंगुलर शेप का बोलते हैं। लेंथ ये बड़ी साइड क्या होती 80 मीटर होती, छोटी साइड क्या ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के अंदर 30 मीटर होती। लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, लेंथ भी ब्रेड्थ एक दूसरे से कम ज़्यादा है, एक छोटा है एक बड़ा है। ऐसे शेप को हमें क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर शेप का बोलते हैं। ये क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर शेप अगर मेंशन करेंगे उसके कोसे शेप करो कैसा मालूम कर लेना हमें, लेंथ भी ब्रेड्थ एक बड़ा है तो एक छोटा है तो क्या बोलते हैं हमें रेक्टेंगुलर शेप कर बोलते हैं। हाँ मालूम होगा कोसा शेप को रेक्टेंगुलर शेप कर को मालूम होगा, लेंथ कितना है कोई मालूम हुआ, ब्रेड्थ कितना है कोई मालूम हुआ। लेंथ ब्रेड्थ दे देने के बाद डायरेक्ट हम देंगे क्वेश्चन में नहीं देंगे हमें क्या फाइंड आउट करना, पेरीमीटर फाइंड आउट करना। हम क्वेश्चन में लेंथ मेंशन कर को ही ब्रेड्थ मेंशन कर को ही पेरीमीटर काम भी मेंशन कर को नहीं है तो हमें क्या समझ लेना, लेंथ ब्रेड्थ देते ही पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर देना। दोनों क्वेश्चन में दिए हमने नहीं दिए हमने, हमारा काम क्या ये दो वैल्यूज एल की भी बी की वैल्यू हमें मिल गई तो डायरेक्ट हमें पी यानी पेरीमीटर की वैल्यू हमें एज इट इज फाइंड आउट कर लेना। पेरीमीटर ऑफ कौन सा शेप है, रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला 2 into L plus B। 2 के नीचे एज इट इज 2 होता, L के नीचे हमें क्या लिखते 80 मीटर का लिखते प्लस के नीचे प्लस, B के नीचे हमें क्या लिखते 30 मीटर को लिखते 30 मीटर ब्रैकेट क्लोज। 2 into 80 मीटर में 30 मीटर को ऐड करें तो 80 मीटर के 30 मीटर को ऐड करें तो हमें क्या आती है, मीटर के नीचे मीटर लिखना, 0 के नीचे 0 लिखते, 8 plus 3, 8 में 3 ऐड करें तो कितना आता आंसर 11 आता। 11 लिखे 80 मीटर को भी 30 मीटर को ऐड करने से हमें कितना आंसर आया 110 मीटर आया। हमें क्या लिखते 110 मीटर को लिखते। इसके बाद क्या करना समय, ब्रैकेट है तो क्या करना वाली में, ब्रैकेट है तो हमेशा मल्टीप्लाई करना तो बोली 110 मीटर 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आता, ब्रैकेट है बाद में 2 है और बोले तो क्या ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट है हमेशा मल्टीप्लाई करना इनटू 2। मीटर का मीटर एज इट इज लिख देंगे, 2 0 से क्या 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो हमारा फाइनल आंसर पेरीमीटर कितना आया है, पेरीमीटर 220 मीटर, 220 मीटर। क्वेश्चन में हम लोग पेरीमीटर फाइंड आउट करो तो मेगा बोले नहीं, लेकिन हमने लेंथ भी ब्रेड्थ दे रहे हैं तो हमारा काम क्या पेरीमीटर फाइंड आउट कर देना। हम क्वेश्चन में मेंशन करेंगे नहीं करेंगे, एल की
ये दो को ऐड कर लिया तो हमें कितना आंसर आया 110 मीटर आंसर आया। 110 मीटर को ब्रैकेट के बाहर 2 था ना, उससे 2 से मल्टीप्लाई करें तो फाइनल में हमें पेरीमीटर का आंसर कितना मिला। सो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी होना 220 मीटर। पेरीमीटर की वैल्यू कितनी होना मिली 220 मीटर की वैल्यू मिली। ये है ना छोटेस्ट क्वेश्चन टाइप। If the walls of auditorium have to be decorated with colored buntings 4 times, मतलब क्या है इसका आगे बोले तो ऑडिटोरियम का तो तुम्हें छोड़ दो, दिमाग से निकालो। दिमाग में क्या रखना, एक रूम है, रूम में कितने दीवार होते हैं। सो नीचे की जमीन के ऊपर का जो आरसीसी होती है वो छोड़ तो कितने दीवार होते हैं। सो 1 2 3 4 दीवार होती है। नीचे हमें चलते से जमीन को भी ऊपर टेरेस होती है ना, उसे छोड़ तो क्या है कितने दीवार होते हैं। सो 4 वॉल्स रहते हैं ना, वो 4 वॉल्स को भी क्या करते हैं हमें कलर्ड बंटिंग्स, मतलब हर एक दीवार को एक पिक्चर होती, नेशनल फ्लैग की पिक्चर होती, या फिर नेशनल एम्बलम की पिक्चर होती, या फिर अशोक चक्र की पेंटिंग्स, वो से भी पेंटिंग्स दीवार के ऊपर 4 दीवारों के ऊपर 4 बल्लभ रकम के पेंटिंग्स करे होते हैं। पेंटिंग्स करे होते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं बंटिंग्स है। तो बोले होते हैं बंटिंग्स भी तुम्हें मतलब नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, क्या रखना दिमाग में 4 दीवारों के एक रूम है, वो दीवार के रूम को एक दीवार को क्या करना हमें 4 बार पेंट करते हैं। 4 दीवारों के रूम को 4 बार हमें पेंट करें तो टोटली हम है ना फाइंड द लेंथ ऑफ द बंटिंग्स रिक्वायर्ड। कितनी लेंथ है पेंट करने के वास्ते, बंटिंग्स दीवार के ऊपर डिजाइन बनाने के वास्ते कितने लेंथ की रिक्वायरमेंट है वो तो कुछ नहीं सकता। उससे हमें क्या करना लेंथ ऑफ बंटिंग्स इज इक्वल्स टू पेरीमीटर कहता है P इंटू कितने टाइम्स बोले सुनो 4 टाइम्स बोले, उससे मल्टीप्लाई बाई क्या करते हैं 4 करते। लास्ट क्वेश्चन में 5 राउंड्स करो थे गार्डन को 5 टाइम्स तांता की वजह से लगते तो कितना होगा तो पूछे थे सुनो। ये बात क्या बोली 4 टाइम्स बोले, उससे 4 से मल्टीप्लाई करें क्या है P इंटू 4। P कहाँ से आया P पेरीमीटर का P लिखे मल्टीप्लाई बाई 4 कहाँ से आया हम क्वेश्चन में 4 टाइम्स करके बोले, उससे है ना 4 से मल्टीप्लाई करें। P की वैल्यू कहते हैं सो 220 मीटर। P के नीचे क्या लिखना हमें 220 मीटर। 3 को इंटू करना 4 है 4। अब क्या करना तो हमें बोले तो 220 मीटर को 4 से क्या करना मल्टीप्लाई करना। क्या हमें मल्टीप्लाई करेंगे किसे भी किसे 220 मीटर को 4 से क्या करना समय मल्टीप्लाई करते हैं। 4 0 0, 4 2 8, 3 4 2 8 मीटर के नीचे मीटर। टोटल हमने आंसर कितना आया 880 मीटर आया। लेंथ ऑफ द बंटिंग्स, बंटिंग्स की लेंथ कितनी है सो 880 मीटर। पहले क्या बोले उन्होंने लेंथ भी ब्रेड देखो थे, पेरीमीटर काम भी मेंशन करेंगे, फिर भी हमारा काम क्या लेंथ भी ब्रेड दे देंगे तो पेरीमीटर फाइंड आउट करना हमारा काम, हमें वो फाइंड आउट कर देंगे। उसके बाद क्या पूछा ना फाइंड द लेंथ ऑफ द बंटिंग्स रिक्वायर्ड है, फाइंड द लेंथ ऑफ द बंटिंग्स। लेंथ ऑफ द बंटिंग्स फाइंड आउट करोगे, उससे लेंथ ऑफ द बंटिंग्स इज इक्वल्स टू क्या करें हमें पेरीमीटर का P मल्टीप्लाई बाई 4 कहाँ से आया है क्वेश्चन में 4 टाइम्स को मल्टीप्लाई देते हैं 4 टाइम्स, उससे है ना 4 से हमें मल्टीप्लाई करें। पेरीमीटर की वैल्यू 220 थी, 220 मीटर करके मल्टीप्लाई का सिंबल रखा, मल्टीप्लाई का सिंबल उसके बाद 4 रखा। सो 4 का इंच 4 220 को 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर क्या आया 880 मीटर आंसर आया। ये क्या हुआ सर लेंथ ऑफ द बंटिंग्स की वैल्यू कितनी है 880 मीटर्स। यहाँ कुछ स्टॉप भी करेंगे। अब भी आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोले तो इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ बंटिंग्स इज 50 रुपीज, मतलब क्या 1 मीटर ऑफ बंटिंग्स अगर 15 रुपए पड़े तो अब टोटल कितने मीटर है 880 मीटर है, मतलब कि बंटिंग्स है सो बताए। अगर 1 मीटर ऑफ बंटिंग्स को कितने कॉस्ट हुई 15 रुपीज की कॉस्ट हुई। 1 मीटर के वास्ते अगर क्या तो 15 रुपए पड़े तो टोटल 880
1 meter of buntings is 15 rupees. What is the total cost of the buntings used to decorate the auditorium? पूरे ऑडिटोरियम को डेकोरेट करने के वास्ते कितने लेंस यूज बंटिंग्स की 880 मीटर्स के हमारे तो क्या बोलेंगे तो 1 मीटर के वास्ते अगर क्या तो 15 रुपीस कॉस्ट रही तो 880 मीटर्स के वास्ते कितनी कॉस्ट होती है तो कुछ नहीं सुना 1 मीटर के वास्ते अगर कॉस्ट 15 रुपीस आ गई तो 880 मीटर्स के वास्ते कितने रुपीस हमें देना हो तो कुछ नहीं सुना अब हमें क्या करना होगा तो 15 रुपीस का 15 इंटू 880 मीटर करना लेकिन सेंटेंस वाइज लिखना है सेंटेंस में क्या लिखते हैं कॉस्ट फॉर 1 मीटर ऑफ बंटिंग्स देखो 1 मीटर ऑफ बंटिंग्स की कॉस्ट कितनी है 15 रुपीस है कॉस्ट फॉर 1 मीटर ऑफ बंटिंग्स इज इक्वल्स टू 15 रुपीस कॉस्ट फॉर 1 मीटर ऑफ बंटिंग्स कहते हैं 15 रुपीस नेक्स्ट आती है कॉस्ट फॉर 1 मीटर के वास्ते 15 रुपीस बोले तो कितने मीटर्स लेना हमें 880 मीटर्स लेना 880 मीटर ऑफ बंटिंग्स इज इक्वल्स टू 1 मीटर के वास्ते 15 रुपीस रहे तो 880 मीटर्स के वास्ते कितने रुपीस का वो पूछना यहाँ क्या करना है बोले तो 880 मीटर इंटू 15 रुपीस 880 मीटर्स को किससे मल्टीप्लाई करना हमें 15 रुपीस से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या आता टोटल कॉस्ट कितना आपको मालूम होता है टोटल को लिख लें तो क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट बोली तो हमें भी टोटल कॉस्ट पर लिखना टोटल कॉस्ट फॉर 880 मीटर्स ऑफ बंटिंग्स इज इक्वल्स टू 880 इंटू 15 रुपीस 880 को 15 से मल्टीप्लाई करना हमें यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 880 मीटर इंटू 15 रुपीस ये मीटर रुपीस को हटा देंगे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले क्या करना 1 से जो प्लेस वैल्यू होती है वो नंबर से मल्टीप्लाई करना 5 से पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई हुए के बाद क्या करना सो नेक्स्ट नंबर 1 से मल्टीप्लाई तो हमें जाते हैं 5 0 0 5 8 40 40 में से 0 नीचे लिखो कैरी नीचे लिखो 4 कैरी दे देना फिर 5 8 देते 40 के साथ कैरी 4 जोड़े तो कितना आता है हमारा आंसर 44 मिलता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर एक स्टेप होने के बाद अगले स्टेप को जा रहे हैं हमें बोले तो क्या करना प्लस का सिंबल डाल को अब 1 से मल्टीप्लाई करना 1 0 0 1 8 से 8 फिर 1 8 से 8 0 के नीचे 0 होता है 0 प्लस 0 0 4 प्लस 8 4 में 8 जमाना या फिर 8 में 4 जमा तो कितने आंसर आते हैं ना 12 आता 12 में क्या करते हैं हमें 2 को नीचे लिखने को यहाँ ना कैरी दे दें एडिशन करने से वो कैरी इधर देना मल्टीप्लाई करने से वो कैरी क्या देना यहाँ देना सब 8 प्लस 4 में 4 प्लस 8 कितना आंसर आना है ना 12 रखे 12 में से 2 को नीचे लिखो 1 को कैरी दिए फिर 1 प्लस 4 कितना होगा 5 हुआ 5 में 8 को ऐड करें तो कितने आते हैं ना 13 एडिशन कंप्लीट होने के बाद क्या करना सो प्लेस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना 1 10 100 इसके बाद हम काम डालते क्या होता 1000 10,000 हो तो टोटल आंसर कितना आया 13,200 880 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हम आंसर कितना आया 13,200 तो हमने इसका मतलब क्या हमें दुकान में कितने रुपीस देना पड़ा सो 13,200 रुपीस क्या करना से हमें पे करना पड़ा सो मतलब इसका एड्रेस पहले क्या दिए थे लेंथ भी ब्रेड दिए थे पेरीमीटर काम भी मेंशन करेंगे लेकिन हमारा काम क्या लेंथ ब्रेड दिए तो डायरेक्ट पेरीमीटर फाइंड आउट करना वो हम कर देंगे उसके बाद क्या बोले अगर दीवार के चार तरफ भी 4 टाइम्स अगर कलर्स बंटिंग रहे तो कितने मीटर रखते बंटिंग्स होना पड़ता है अगर पूछे उस तरह ना पेरीमीटर के साथ 4 टाइम्स को मेंशन करने से उसे मल्टीप्लाई करके हम ना लेंथ ऑफ द बंटिंग्स क्या मिले 880 मीटर
बंटिंग्स हुए तो आंसर मिला। फिर उसके बाद और क्या हम क्वेश्चन करें, अगर 1 मीटर को 15 रुपीज़ हुए तो 880 मीटर्स को कितने कॉस्ट होगी, कितनी कॉस्ट हमें दुकान वाले को देना अगर पूछे, उससे 880 के साथ 15 को मल्टीप्लाई करने से फाइनल आंसर हमें क्या आया, 13,200 रुपीज़ फाइनल आंसर आया। थर्ड क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर गार्डन measures 80 meter in length, 50 meter in breadth, find its perimeter। ये क्वेश्चन में दो चीज़ें फाइंड आउट करने का है। सो पहले हमें आधा क्वेश्चन समझेंगे। कई सब गार्डन ये रेक्टेंगुलर गार्डन कहते हैं, शेप कैसी इसकी, रेक्टेंगुलर शेप, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का क्या कहते हैं, गार्डन। पहले क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर शेप का रूम दिए थे, दूसरे क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर शेप का फील्ड दिए थे, अब तीसरे क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर शेप का क्या है, सो गार्डन है। विच मेजर्स 80 मीटर्स इन लेंथ, लेंथ कितना है कहते हैं, लेंथ L इज इक्वल्स टू कितना 80 मीटर। नेक्स्ट एंड 50 मीटर इन ब्रेड्थ, ब्रेड्थ B कितना है, सो 50 मीटर है। पहले क्या बोले हो ना, एक रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन रहता, उसमें है ना लेंथ कितना रहता है, 80 मीटर लेंथ रहती कहते हैं, ब्रेड्थ कितनी रहती, सो 50 मीटर ब्रेड्थ है कहते हैं। बाद में क्या बोले हो ना, फाइंड इट्स पेरीमीटर, पहले हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर ब्रैकेट में P डाल को से शेप का ये पेरीमीटर है, सो को से शेप का गार्डन है, सो रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन है, सो उससे पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, ऐसा भी बोल सकते हैं, नहीं तो 2 इंटू L प्लस बी करके भी बोल सकते हैं। ये फॉर्मूले के बाद हमें क्या करना, 2 के नीचे एज इट इज 2 डाल को, L के नीचे कौन सी वैल्यू डालते हैं, 80 मीटर की वैल्यू डालते हैं। 2 के नीचे 2 एज इट इज लिखे, L के नीचे क्या वैल्यू दी हमें, 80 मीटर की वैल्यू यहाँ लिखे, उसके बाद प्लस का सिंबल था, प्लस का सिंबल, ब्रेड्थ कितना है, सो 50 मीटर है, उससे 50 मीटर करके लिखें। नेक्स्ट 2 के नीचे फिर 2, उसके बाद हमें क्या करना कहते हैं, 80 मीटर को भी 50 मीटर को क्या करना, हमें ऐड करना, कई को यहाँ बीच में एडिशन का सिंबल है, उससे ऐड करना, 80 मीटर ऐड करना, सो किस में 50 मीटर को भी 80 मीटर को क्या करना, एक दूसरे से ऐड करना। मीटर मीटर की जगह मीटर ही चाहता, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 5 कितना होता है, 8, 9 10 11 12 13, 13 का पहले 3 लिखो, बाद में कभी भी 1 लिखना। कितना आया, 80 मीटर को भी 50 मीटर को ऐड करें तो 130 मीटर आया। ये तो पूरे की जगह हमें क्या लिखते हैं, 130 मीटर करके लिखते हैं। इसके बाद हमें क्या करना, सो 130 मीटर को भी 2 को क्या करना, सो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना, कई को ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई करना अगर को मतलब वो, उससे क्या करना हमें, 130 मीटर को 2 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। 130 मीटर को किससे मल्टीप्लाई करती हूँ, सो 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ। यम का यम एज इट इज़ रहने दे, 2 0 0, 2 3 6, 2 1 2, 130 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आया, 260 मीटर आया। तो फाइनल पेरीमीटर कितना आंसर है, 260 मीटर। फाइंड द पेरीमीटर करके उन्होंने क्वेश्चन देना, पेरीमीटर हमने कितना मिला, 260 मीटर मिला। यहाँ कुछ है ना, क्वेश्चन स्टॉप करे नहीं, अगला क्वेश्चन भी है इसमें। इफ़ द गार्डन हैज़ टू बी फेंस्ड 5 राउंड्स विथ बार्ब्ड वायर, व्हाट इज द लेंथ रिक्वायर्ड। क्या करें उन्होंने, यहाँ तक के सिंपल क्वेश्चन को रुके नहीं, अभी ज़रा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। अगर को क्या बोले उन्होंने, ये रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन है नहीं, ये गार्डन को क्या करें, फेंस्ड 5 राउंड्स विथ बार्ब्ड वायर। क्या करें, अब गार्डन्स में, पार्क्स में सभी तान की वायर लपटते नहीं, चौं तरफ भी पूरे बॉर्डर में कौन भी अंदर आंदे नको, एनिमल्स को से भी जानवर अंदर आंदे नको, अगर को तान की वायर से लपटे रहती ना, उन्होंने क्या बोल रही, वो तान की वायर यहाँ से लेको यहाँ तक का 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, टोटल यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक का पूरा कंप्लीट, इधर से इधर जाना, यहाँ से फिर यहाँ आना, यहाँ से फिर इधर, यहाँ से फिर इधर,
4 साइड्स भी कंप्लीट करे के बाद एक राउंड कंप्लीट होता। उन्होंने बोलने कितने 5 राउंड्स कंप्लीट करना कहते। यहाँ से एक राउंड हुए के बाद फिर अब एक राउंड, 2 राउंड हुए के बाद फिर अब एक राउंड, 3 राउंड हुए के बाद फिर अब एक राउंड, 4 राउंड्स हुए के बाद अब एक राउंड, टोटल 5 राउंड्स कंप्लीट होना कहते हैं। यहाँ से देखो 5 राउंड्स कंप्लीट हुए तक एक तांता की वायर लेकोट लपटे तो कितनी लंबी वायर की ज़रूरत है ये गार्डन को लपटने को पूछने। सुनो, एक गार्डन में अब तुम्हें देखते हैं गार्डन या फिर पार्क कहाँ तो भी वॉक करने, इवनिंग वॉक को जाते हैं ना, क्या देखते हैं एक गार्डन रहता, उसे है ना चार तरफ भी को से भी जानवर अंदर आंदे नको अगर बोल को क्या करे रहते हैं, एक तांता की वायर से लपटे रहते नहीं। वही सच ये रेक्टेंगुलर गार्डन को भी तांता की वायर से लपटना करते। कितने बार लपटना? सो 5 राउंड्स। 5 राउंड्स कर बोले तो 5 टाइम्स हमें ना वो गार्डन को वो वायर से लपटना। उस वो लपटे के बाद व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड? 5 राउंड्स कंप्लीट हुए तक कितनी लंबी वायर की हमने ज़रूरत है अगर को पूछने। सो लेंथ ऑफ द वायर क्या पूछने? सुनो, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड, उससे हमें क्या लिखना? लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर कितना है? 260 मीटर है। पेरीमीटर इंटू 5 राउंड्स। कितने राउंड्स हैं? सो 5 राउंड्स नवे लपटना समय 5 राउंड्स कर बोले तो पेरीमीटर इंटू 5। ये कैसा आया? लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करे रहते नहीं, यहाँ का पेरीमीटर है। ये पेरीमीटर के साथ हमें किसे मल्टीप्लाई करना? सो कितने टाइम्स हमें है ना वो वायर से वो गार्डन को लपटी, कितने राउंड्स लपटी। सो ये क्वेश्चन में 5 राउंड्स है, उससे मल्टीप्लाई बाई 5 करें। क्या तो 6 राउंड्स रहते तो मल्टीप्लाई बाई 6 करते थे। लेंथ ऑफ द वायर क्या आया? पेरीमीटर इंटू 5 राउंड्स। 5 राउंड्स लपटने का था, उससे मल्टीप्लाई बाई 5 करें। पेरीमीटर कितना है? सो पेरीमीटर कितना है? 260 मीटर है। पी की जगह क्या लिखते हैं हमें? 260 मीटर। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल 5 का एज इट इज़ 5। अब हमें यहाँ कर क्या करना? सो अगर बोले तो 260 के साथ 5 को क्या करना? हमें मल्टीप्लाई करना। यहाँ करेंगे 260 मीटर के साथ 5 को हमें क्या करना? मल्टीप्लाई करना। कई को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कई कर बोले तो यहाँ ना 5 राउंड्स कर को क्वेश्चन में मेंशन कर को ही 5 राउंड्स कर बोले उससे 5 से मल्टीप्लाई करती। 6 राउंड्स 7 राउंड्स कितने राउंड्स यहाँ क्वेश्चन में दे रहती वत्ते से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता। सो 5 0 से कितने? 0, 5 6 से कितने? 30। 30 में से 0 को हमें यहाँ नीचे लिखो, 3 को क्या करती? कैरी देती। 5 2 सा 10, 10 प्लस 3 कितने हुए? 13 हुए। 13 मीटर के नीचे एज इट इज़ मीटर। कितना आया टोटल? 1 10 100 1000 1300 मीटर हमने आंसर आया। कितनी लेंथ थी? सो 1300 मीटर। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के बाद उन्होंने क्या बोले? वो गार्डन को एक तांता की वायर से 5 बार लपटे तो कितनी लंबी वायर की ज़रूरत है अगर को पूछे। कितने लंबी वायर की ज़रूरत रहती? सो 1300 मीटर उतनी वायर रही तो हमें कंप्लीट 5 टाइम्स हो ना गार्डन को चार तरफ से भी सिक्योर करे जा, प्रोटेक्ट करे जा। अगर को आंसर इसका क्या करना? लेंथ ऑफ द वायर कैसे फाइंड आउट करना बोले तो पेरीमीटर के साथ जितने राउंड्स उन्हें मेंशन करे रहती, जितने टाइम्स उन्होंने मेंशन करे रहती वत्ते साथ उसे क्या करना? मल्टीप्लाई करना। पेरीमीटर 260 हमने मिल गया था, 260 एज इट इज़ है। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल क्वेश्चन में 5 राउंड्स करके दिए थे, उससे 5 से मल्टीप्लाई करे थे, हमने क्या आंसर आया? 1300 मीटर आंसर आया। लेंथ ऑफ द वायर टोटल कितना पूछे तो क्या लिखती? 1300 मीटर।